या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगु कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम। आमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। खैरियत है कारी साहब? खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। मेहरबानी करें, नारा जरूरत पर ही लगाएं, बिला जरूरत नारों की कसरत ना करें। मैं वाह वाह का आदी नहीं हूं, बस एक ही ख्वाब रहता है कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं चाहता हूं मेरी गुफ्तगू को यहां से ज्यादा यहां से सुना जाए। और उलमा इकराम की दुआएं शामिल हाल रहती हैं, और सरकार की उम्मत का बड़ा प्यार मेरे साथ है। बस एक दर्द सरकार की उम्मत का लेकर के हर गली हर नगर दर बदर ये सोच करके लेकर के जाता हूं कि शायद कोई किसी गली में मुस्तफ़ा के इश्क का खरीदार मिल जाए और मेरी गुफ्तगू को वो दिल में रखे, और जो बातें मैं आक़ा करीम की सीरत के ताल्लुक से कहूं वो उस पर अमल करने की कोशिश करे। जवानों शिकवा इस बात का नहीं कि तुम कितना बोलते हो कितना नहीं, शिकायत इस बात से भी नहीं कि कितने उठेंगे कितने बैठे रह जाएंगे। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अभी कुछ देर पहले इधर बच्चों ने नारा लगाया तो इधर वाले लोग उनको ऐसे देख रहे थे जैसे ये किसी और इलाके का हादसा है? अल्लाह तौफीक दे तो आप भी साथ शरीक हो जाया करो। नहीं, पता नहीं इरादा क्या है उन भाइयों का, मैं शरीक होने के लिए नहीं कहूँगा। जो बाहर खड़े क्या मालूम किस इरादे से खड़े, किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं अलबत्ता उनसे गुजारिश करूँगा जो ज़मीन पे बैठे वो कालीन पे आ जाए। ये आप ही के लिए बिछाई गई है, उठो भाई। हम आपके लिए इतनी दूर से आए हैं, आप हमारे लिए इतनी दूर से चल के इतनी सी देर के लिए नहीं आ सकते क्या? शर्म की बात नहीं है भाई, उठ के आ जाओ थोड़ा सा। अल्लाह सलामत रखे। आसमान से टपके खजूर पे लटके, वहीं से उठे वहीं बैठ गए। हाँ भाई, थोड़े से जरा आप लोग सामने आ जाए ना, तो सामने जब लोग होते हैं तो बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। ये तो कोई है नहीं जो जहां बैठ गया उसको वहीं बैठा रहना। अल्लाह जजाए खैर दे बेटे, अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई है, बरकत पहले शुरू हो गई। आ जाओ भाई, आ जाओ यार जवानों, आ जाओ, थोड़ा सा उठ के आ जाओ भाई। अगर इतनी बार कहने में इमाम फाता पढ़ने ना जाए तो उसका बिस्तर बांध देते हो है, और इतनी बार हमने कह दी तुम उठ के नहीं आ रहे कहो तो फिर अगर माइक छोड़ दें फिर। हाँ मेहरबानी करो, बात सुन लिया करो, बस संजीदगी से थोड़ी गुफ्तगू सुने। सारे लोग हाजिर हैं ना? अगर प्रधान बन के बैठे हो तो प्रधानी पिंडाल के बाहर फेंक दो। जिम्मेदार बन के बैठे हो तो जिम्मेदारी अपनी जेब में रख लो, इसलिए कि ये उस ताजदार की महफिल है
उस ताजदार की महफिल है जिसके बारे में कहा गया, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के सुभान अल्लाह। ताजे सर बनते हैं सैयारों के। आहा, हाँ साहिबो, महफिल मुस्तफ़ा की है बेशक। तो उनके मंगते बन के बैठा करो। आहा, यही वजह है कि जलसे होते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। हम अपनी खसाबी ख़त्म ही नहीं कर पाते, अकड़ी हमारी ख़त्म नहीं होती। तो मेरे मुस्तफ़ा को अकड़ वाले पसंद नहीं है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। उनकी बारगाह में उनके दर के मंगते बन के बैठा करें। और जिनके सर पे टोपियां नहीं है, मेहरबानी करें टोपियां रख लें। सुभान अल्लाह। अदब किया करो महफिल का। टोपी नहीं, रुमाल रख लो, सर ढक लो बाबू, सर ढक लो। माशाअल्लाह, बड़ी तेजी से इस बात पे अमल हुआ, अल्लाह सलामत रखे। और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई, अल्लाह उन्हें समझ की तौफीक अता फरमा दे। टोपी ओढ़ने वाले ही आमीन कह दो, ताकि बगैर टोपी वालों को टोपी नसीब हो जाए। हैरत की बात है भाई, ताज्जुब होता है कि हमारा जवान 1800 रुपए के जूते खरीद लेता है, 15 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। हाँ जवानों, बदलो तरीके अपने। और हर मुसलमान के सर पे टोपी रहना चाहिए, ये पहचान है हमारी, ये शनाख्त है। टोपी रखा करो बस। अगर मोहब्बत का साथ हो आपका तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े में उनको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। अब जितनी जोर से आपने सुभान अल्लाह कहा है, उतनी आवाज के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुबारक वसल्लम अदद मा फी शफीइना व लिल्लाहि नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम सलातम व सलाम वालिहि व अलैका या अस्हाबिहि व बारिक रसूलल्लाह या वसल्लिम हबीबल्लाह सलातु व या सलामुन अलैका हबीबल्लाह या या रसूलल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरकान कमेटी, हाज़रीन महफिल, दूर दराज से चल करके आने वाले जवानों बुजुर्गों और इस महफिल पाक को कामयाब करने की कोशिश में दिनों रात एक करने वाले मुस्तफ़ा के प्यारे उम्मतियों, जितने भी मोहतमिम मुंतजिम इस जलसे के हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी कोशिश और काविश में इस जलसे को सजाने में कमी नहीं की है। यकीन रखना मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारी कब्र को सजाने में कमी नहीं रखेंगे। हाँ बस अल्लाह से इतनी दुआ है, मेरे मालिक हमारा आना भी कबूल कर ले, हमारा बैठना भी कबूल कर ले। बहुत अच्छे सारे इंतज़ामात आपके रहे। जहाँ पर क़याम का इंतज़ाम था, अली जनाब हमारे भाई इसरार ठेकेदार, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। मुकम्मल इंतज़ाम है तमाम, हर मेहमान के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और यकीनन ये सब मेरे मुस्तफ़ा की अता का सदका है। वरना सच बताओ साहिब, कोई किसी की महफिल में कितनी देर बैठे लेगा। जवानों, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, अच्छी तरह सब जानते हैं कि मेरी बैठक में लोग इतनी देर बैठे लेंगे जितनी देर में चाय पिला दूं। हुक्के के शौकीन इतनी देर बैठेंगे जितनी देर चिलम गरम रहेगी। आखिर इस महफिल को कितने घंटे हो गए सजे हुए, लोग शुरू से अब तक बैठे हैं। अगर चाय की बुनियाद होती तो कितनी चाय खत्म हो गई होती। अगर बात बैठने में हुक्के की कहानी होती तो कितनी चिल में ठंडी हो जाती। लेकिन साहिब यहाँ न चाय का लालच है, न चिलम, न हुक्के का शौक है। यहाँ तो सिर्फ एक ही आरज़ू लिए हर जवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा बैठा है। आज उनकी महफिल सजा के बैठे हैं, काश कयामत में वो हमें पहचान जाए। यही तो ख्वाहिश है सबकी। हर बंदा कहता है कि काश मेरे मुस्तफ़ा मेरे दिल के मेहमान बन जाए। यही सबकी तमन्ना है। बूढ़ा देखो तो मुस्तफ़ा का आशिक है, जवान देखो तो मुस्तफ़ा का आशिक है। और यार उनके आशिक बने क्यों ना, जब उन्होंने उम्मत से प्यार किया तो इतना किया कि कायनात में किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया है। हाँ, ये उनकी करम फरमाई है। किसी ने कहा था कि वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है
कि ये आलम पसंद आया। उनकी मोहब्बत बुजुर्गों से देखो तो अनोखी है, जवानों से देखो तो निराली है, बच्चों से देखो तो दिल लूट लेती है उनकी वफा। खुदा की कसम प्यार करने का अंदाज ही निराला है मेरे नबी का। अल्लाह अकबर, किसको वफा से न देखा मेरे नबी ने, किसको इज्जतों की सौगात अदा न की मेरे नबी ने, किसको प्यार देकर के बुलंदियां न दी मेरे नबी ने। आओ हमारे समाज का, अपने माशरे का हाल देखो। हम अपने दरवाजे पे नौकरों को लाया करते हैं, खेत में मजदूर को लेकर के जाते हैं, खेत के अंदर मजदूरी करता है, सुबह से शाम हो जाती है, पसीने में कपड़े भीग जाते हैं। जब शाम को कहता है साहिब शाम हो गई है, घर जा रहा हूँ, मजदूरी के पैसे दे दिए जाएं, तो बड़े बड़े जमींदारों की कहानी है, कहते आज नहीं बाजार वाले दिन ले लेना, हफ्ते के दिन हिसाब कर देंगे। और नादानों, किसी गरीब मजदूर को इतना न टाला करो, तुमने तो जाना भी नहीं है, तुम जानते तक नहीं हो। शायद ये भी तो हो सकता है जब वो मजदूरी के लिए घर से चला था तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा घर में राशन नहीं है। जब वो घर से चला होगा तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा खाने का इंतजाम नहीं है। इसने चलते चलते बच्चों का चेहरा देख के कहा होगा बेटे मजदूरी के लिए जा रहा हूँ, शाम को पैसा मिलेगा राशन लेकर के आऊंगा, शाम को पैसा मिलेगा खाने का इंतजाम करके लाऊंगा। यार किसी मजदूर को इस तरह ना टाला करो, तुम्हें मालूम तक नहीं है, किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है तेरी मजदूरी से उसके घर का चूल्हा चले, ये भी तो हो सकता है तेरे पैसों के इंतजार में बच्चे बैठे हो। याद रखा करो, किसी मजदूर को इतना ना परेशान किया करो कि जब वो खाली हाथ वापस जाए, साहिब तुमने तो ये कह के डाल दिया कि 8 दिन के बाद पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है जब ये मजदूर खाली हाथ घर गया है तो बच्चे दौड़ करके बाप के कदमों तक आए हैं। बच्चों ने आके कहा था अब्बा 5 रुपए चीज के लिए चाहिए, अब्बा 10 रुपए चीज के लिए चाहिए। उस जगह पे अपनी औलाद को खड़ा करके देखा करो, अगर तेरे बेटे तेरे पास आए और आकर के तुझसे 2 रुपए का सवाल करें और तेरी जेब में 2 रुपए ना हो तो कहां से लाओगे वो आंखें जो बच्चों का सामना कर सके, कहां से लाओगे वो जिगर जो बाप का सामना बेटों का सामना कर सके। साकिब मेहरबानी करो, किसी मजदूर पे इतनी ज्यादती ना किया करो। तेरे दरवाजे पे काम करने वाला आया तो जरूर है, कहीं ऐसा ना हो शाम को वापस जाए तो बच्चे दस्तरखान बिछा के बैठे हो, बाप का खाली हाथ देख करके उनकी भूख ही खत्म हो जाए। मेरे नबी ने जब मजदूर की इज्जत अफजाई की है तो कितना वकार मुस्तफा ने बढ़ाया है। आओ जरा सोचो तो सही, मेरे नबी की बारगाह है, एक मजदूर मुस्तफा की बारगाह में आए हैं, आका करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के मजदूर का थे। आकर के मजदूर ने सवाल सलाम किया है, मेरे नबी ने जवाब दिया और मजदूर की कहानी सुनिए साहिब। उन्होंने यूं हाथ पीछे कर लिए हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि मुसाफा नहीं करोगे, इतना कहना था मजदूर की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अभी मजदूरी करके आ रहा हूँ, मेरे हाथों में गांठें बनी हुई है, मेरे हाथों में मजदूरी की वजह से इतनी मजबूत गांठें हैं। या रसूल अल्लाह आपके हाथ तो नर्म है, सरकार शर्म आ रही है, आपके हाथ में हाथ कैसे दे दूं। मेरे नबी फरमाते हैं जरा हाथ तो आगे कर। जैसी मजदूर ने हाथ आगे किए हैं मुस्तफा की आंखें बरसी है। आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है ला तेरे हाथों को बोसा दे दो, इसलिए कि ये हाथ तेरे हराम कमाई में काले नहीं पड़े हैं, औलाद को पालने के लिए काले पड़े हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था और मजदूरों कयामत तक आने वालों अगर मजदूरी करो तो उदास मत हो जाना, हाथ के धट्टे देखो तो शर्मिंदा मत हो जाना, अमीरों की महफिल में जाओ तो कमतर अपने आप को मत समझ लेना। आका फरमाते हैं मजदूरी तुम करते हो, तर्जे मोहम्मद बता रहा है, आका ने फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मजदूरी करेगा कयामत के दिन खुदा का हबीब बना के उठाया। बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पर खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये मेरे मुस्तफा का उम्मत से प्यार है साहिब। उन्होंने मजदूरों के रुतबे कैसे बुलंद कर दिए। फरमाते अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो अपनी औलाद को मजदूरी करके मेहनत से पालेगा कयामत के दिन अल्लाह के महबूबों की जमात में खड़ा किया जाएगा। यार कायनात में अगर किसी ने मजदूर को यह मकाम दिया हो तो बताओ, अगर ये इज्जतें दी हैं तो मदीने के ताजदार ने दी हैं। ये उनका प्यार मजदूरों के साथ है। और सफेद दाढ़ी वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें मुस्तफा जैसा महबूब मिला है। हाँ सफेद दाढ़ी वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें सैयदा आमीना का लाल मिल गया है।
वरना बूढ़ों का कोई वकार न था। लोग बूढ़े बाप को बाजार में बेच दिया करते थे। ये वकार था बूढ़े लोगों का। जब बाप बूढ़ा हो जाता बाजार में बेच के उसके पैसों से ऐश किया करते थे। अल्लाह अकबर। मक्के की जमीन पे अब्दुल्ला का लख्त जिगर क्या पैदा हुआ, आमीना का नूर नजर क्या आया। खुदा की कसम बूढ़ों को वकार मिल गया। मक्के की जमीन एक बाजार से मुस्तफ़ा गुजर के जा रहे हैं। एक जवान ने बाप का गिरबान पकड़ा हुआ है, खींच करके बाजार में लाया। मेरे नबी की निगाह करम पड़ जाती है। अभी मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है। उस वक्त की कहानी है साहिब, ये उस वक्त का किस्सा है। आका ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया और मजदूर ने साहिब जैसे उस बूढ़े को अपने बेटे ने गिरबान पकड़ के लाया। मेरे नबी की निगाह नबुव्वत उठी है। सरकार ने बूढ़े को रोते हुए देखा। अल्लाह अकबर। वो मक्के की जमीन जहां की जमीन भी पत्थर है, जहां सीनों में भी लोग पत्थर रखते थे, उस जमीन पे मेरे नबी ने उस बूढ़े को देखा। सरकार गए, जवान की कलाई पकड़ी, यूं झटका दिया, जवान के सीने पे घूंसा लगाया। फरमाया ये क्या कर रहा है? उसने कहा ये मेरा बाप है, मैं जो चाहूं करूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। मेरे नबी के चेहरे पे जलाल के तेवर आ जाते हैं। और जवानों मुस्तफा से प्यार करो, आका की महफिलें छोड़ के न जाया करो। मुस्तफा के नाम पे जवानियां लुटा दो, इसलिए कि अगर जवानी का वकार है तो मेरे मुस्तफा के कदम से सलामत है। अगर घर आबाद है तो मुस्तफा के कदम से सलामत है। वजह यही है कि मेरे इमाम ने कहा है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो। तुमसे कल कोई कहेगा यार रात जलसे में गए थे, क्या बदलाव आया? तो उनसे कहना साहिब जलसे से पहले जब सुबह को उठते थे तो हमारी जबानों पे गाने होते थे, लेकिन जब से उस सलीम सराय की जमीन पे नबी के जिक्र की महफिल सुन के आए हैं, सुबह उठते हैं तो जबान पे गाने नहीं होते, मुस्तफा की नात के तराने हुआ करते। कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए जिंदगी में जवानों, कुछ तो बदलाव आना चाहिए यार। ये दौलत मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, ये जिंदगी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, हमारा वक्त आका के नाम पे कुर्बान। और साहिब वक्त और पैसा क्या है, हमारे सर मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है। दुनिया इसी वजह से तो परेशान है कि यार ये मुस्तफा के उम्मती हैं कैसे। दुनिया दबा रही है, दबने का नाम नहीं लेती। और साहिब दुनिया को बता दो हम दबे क्यों, डरे क्यों? डरते वो हैं जिनका कोई वारिस और मालिक नहीं होता है। हम कोई लावारिस तो नहीं है, हम कोई ऐसे तो नहीं जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो। खुदा की कसम हम लावारिस नहीं, हमारा वारिस तो मदीने वाला मुस्तफा है। बेशक बेशक। और इतना पावर वाला वारिस है। अभी मौका है तुम्हारे लिए, मान जाओ, वरना खुदा की कसम रब ने उसको इतनी पावर दी है, इशारा कर दे तो सूरज को वापस कर देता है। हक बात है, हक बात है। बचपन में अगर इशारा कर दे चांद का खिलौना बना ले, तेरी औकात क्या है। हम तो इतना मजबूत अपना महबूब और अपना वारिस रखते हैं। मेरे नबी ने, याद है ना मैंने बात क्या कही थी, बूढ़े ने बाप का गिरबान पकड़ रखा है, खींच के लाया, नबी ने छुटा दिया और फरमाया ये क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा ना तो बूढ़ा था, रोने लगा, आंख में आंसू आए और रो के कहता है मक्के की जमीन पर आज तक किसी ने किसी का हाल न पूछा कि हुस्न के पैकर तू बता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। यहाँ तो किसी को अपने की फिक्र नहीं, तू कौन है जो गैरों के मामले में इतनी ही फिक्र कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया बाबा ये ना पूछ मैं कौन हूँ, मुझे बता कहानी क्या है। इतनी बात कही, बूढ़ा हिचकी भर के रोया, रो के कहने लगा आने वाले बात ये है, जब तक मेरे पास पैसा रहा मेरा बेटा मेरी खिदमत करता रहा, जब तक मैं कमाता रहा मुझे रोटियां मिलती रही, लेकिन जिस दिन से बुढ़ापे ने कमज़ोर किया मैं बिस्तर पे क्या गिरा, मेरी दौलत ख़त्म हो गई। आज जब दौलत ख़त्म हो गई है ना तो ये बेटा मुझे बेचने बाजार में लाया है ताकि मुझे बेच करके पैसा कमा के ले जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुना मक्के के दुर्रे यतीम ने आंखें बरसी, भीगी आंखें, मेरे नबी ने जवान के कंधे पे हाथ रख के कहा जवान इसे क्यों बेचने लाया है? ये सोच के लाया कि इसे बेच के जाएगा तो तुझे दौलत मिल जाएगी। उसने इसे मेरे नबी के चेहरे को देखा, कहने लगा और इसका क्या होगा, कुछ पैसे ही हाथ आ जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया नादान ये गलती ना कर, नादान ये खता ना कर, अगर तू समझता है इसे बेच करके तुझे पैसे मिलेंगे तो वो पैसे कितने दिन चला लेगा, कितने दिन उन पैसों में गुजारा होगा। आका फरमाते मैं तुझे हमेशा की अमीरी
पीरी का रास्ता न बता दूं, जैसे इतनी बात कही जवान कहता है बताओ तो सही कौन सा रास्ता है। मेरे नबी ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, जवान के हाथ में दे के फरमाया जा इसे घर वापस लेके चला जा और जाके इसकी खिदमत कर। जब ये लेटा करे कदम दबा दिया कर, जब ये सोया करे चादर उड़ा दिया कर। आका फरमाते हैं जा इसे लेकर के चला जा। जब ये अपने घर में जाएगा और जाकर के बिस्तर पे लेटेगा, सारी दुनिया अपनी गफलत के ख्वाब में सोएगी, लेकिन इसकी साथ में अल्लाह ने वो बरकत रखी है, ये रिश्ते में तेरा बाप लगता है। जब सारी दुनिया सो जाएगी और तू भी चादर तान के सोएगा, सारी दुनिया सन्नाटे में होगी, उस वक्त में इसके हाथ उठेंगे और ये कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत की है, मालिक तू इसकी मदद फरमा दे। आका फरमाते हैं जब बाप तेरा है, दावा मदीने वाले मुस्तफा का है, इसे घर लेके चला जा। इसके हाथ उठेंगे, रब की रहमत बरसेगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब का करम पहले बरसना शुरू। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान फिर अल्लाह। उसके बाद मेरे नबी ने बूढ़ों का रुतबा बताया, फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले बूढ़े की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। अल्लाहू अकबर। ये इज्जत है किसने दी? मेरे नबी ने दी है। आओ जवानों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, बार बार तुम्हारे लिए दिल से सलाम आता है। कितनी बार तुम्हें सलाम करूं। ये अजीम महफिल मुस्तफा की इसलिए सजाई और इसीलिए तो बैठे हो रात में कि किसी ने कहा था पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा और जोर से चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये नवाजिशात बूढ़ों के साथ रही। और बता दूं फिर बच्चों पे करम मेरे नबी ने कैसा किया। तवज्जो है? अभी भाई मुंह से कपड़ा हटा दो, इंशाअल्लाह जलसे में आने वाले को किसी को कोरोना नहीं होता है। हाँ बोलो जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बीच बीच में बटियां पड़ी, अल्लाह खैर फरमाया। ऐसा लगता चकबंदी में नए मोहल्ले छुटे हैं। खैर कोई परवाह नहीं, मोहल्ला कोई सा भी हो, लगते सब मदीने वाले के है जी। आप भी मुस्तफा से प्यार करते तो एक बार आप भी रिकॉर्ड तोड़ दो आखिर तक का, बोल के दिखा दो हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको। और साहिबो, ये है जवानों की कहानी, एक थी बूढ़ों की कहानी। आओ बच्चों की कहानी सुनाओ। बात सुननी है, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मदीना शरीफ की जमीन है, मस्जिद नबवी पे सरकार के आने जाने की घड़ियां मुकर्रर है। 5 वक्त नमाज पढ़ाने मेरे नबी आते हैं। कितनी मर्तबा? सारे बोल दो। 5 मर्तबा आते हैं। सहाबा इकराम के बच्चे वो कितने खुश नसीब होंगे जो मेरे नबी को हर लम्हा देखा करते होंगे। अगर मुकद्दर में अल्लाह मदीने का सफर लिख दे तो फिर कसम खुदा की आशिक की आंखें मदीने तक बरसती रहती हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया अगर मुमकिन हो सके मेरे मदीने में आके मरना। कितनी शान वाला है मुस्तफा का मदीना। कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया है? यहाँ पे बैठे कुछ हाजी लोग, हाथ उठा के बता देंगे जरा कितने लोग हज करके आए। सो रहे होंगे? चलिए खैर, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। इनसे पूछो जिन्होंने हज किया है मेरे मुस्तफा के मदीने की गलियां कैसी हैं। अल्लाह हर मुसलमान को हज की तौफीक दे दे, सबको मुस्तफा का प्यारा मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम के बच्चे हैं। जब सरकार आया करते थे ना, मियाँ कहाँ गए भाई? मियाँ किधर है? अच्छा बच्चों में बैठे जाकर के। हाँ बस तवज्जो करें। सरकार नमाज पढ़ाने आया करते थे तो बच्चों का काम था मेरे सरकार को देखते वो दौड़ लगा देते और एक नारा लगाया करते थे, मेरा कमली वाला आ गया है। क्या कहते थे? मेरा, इधर वाले भी बोल दे, मेरा कमली वाला आ गया है। इतनी जोर से बोले काश मुस्तफा तवज्जो फरमाए और जलसे में तशरीफ ले आए। बोले मेरा कमली वाला आ गया है। सुभान अल्लाह। ये कहते बच्चे दौड़ लगाते।
और कोई आका के कदम से लिपट जाता, कोई दामन से लिपटता, कोई आगे से, कोई पीछे से, सारे लिपट जाते। है जी कोई आज का पीर है ऐसा जिसका लेवल भी हाई हो और बच्चे लिपटे तो नाराज ना हो? है हटा बच्चा हटाओ, बच्चे हटाओ, कपड़े गंदे कर दिए। ये मिजाज है आज के पीरों का, और वो पीरों का पीर है और वो नबियों का भी पीर है। हाँ, वजह तखलीक कायनात है वो। बच्चे दौड़ के आए, किसी के सर पे मुस्तफ़ा हाथ रख रहे हैं, किसी के सर पे हाथ फेर रहे हैं, किसी को मुस्तफ़ा प्यार से दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये बच्चों का दस्तूर था। लेकिन आओ एक दिन की कहानी बताऊं। मेरे नबी के सहाबा के बच्चों में एक दिन एक यहूदी का बच्चा भी खेल रहा था। अल्लाह अकबर, जैसी मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, बच्चे अपने मामूल के मुताबिक दौड़े और सब कहते जा रहे हैं मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जैसे यहूदी के बच्चे ने देखा ये दौड़ रहे हैं, वो ठहर गया और सोचने लगा यार नबी मेरा नहीं, नबी तो इनका है, फिर मैं क्यों दौड़ूं। वो अपनी जगह पे खड़ा रह गया। सारे बच्चे गए, मुस्तफा ने किसी को प्यार किया, किसी को दुआएं दी, बच्चे वापस आए। यहूदी के बच्चे से कहते हैं यार तू क्यों नहीं दौड़ा। वो कहने लगा यार नबी तुम्हारा है, रसूल तुम्हारा है और मैं तो उनके दुश्मन का बेटा हूं। अगर मैं जाता तो शायद मुझे धक्का दे देते, शायद वो मुझे वापस कर देते। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है ना, तो मुस्तफा के सहाबा के जो बच्चे थे वो कहते नादान, तूने हमारे नबी को जाना नहीं है, हमारे महबूब को पहचाना नहीं है। इनकी चौखट पर जात नहीं देखी जाती है, इनकी चौखट पर आने वाले का दिल देखा जाता है। उसने कहा अगर मैं जाऊंगा तो, फरमाया तुझे भी दुआएं मिलेंगी, अगर मैं जाऊंगा तो तुझे भी प्यार मिलेगा, अगर मैं गया तो कहीं धक्का तो नहीं मिलेगा, कोई गाली देकर के वापस तो नहीं कर देगा। सबने कहा था कल देख लेना, अगर वक्त मिले मेरे मुस्तफा के कदमों से लिपट के देख लेना। अल्लाह पर गौर करना, अगला दिन आया है, सारे बच्चे खड़े हैं, मुस्तफा की आमद का इंतजार हो रहा है। मेरे सरकार अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, ये सोच रहे थे बच्चे। अचानक मेरे मुस्तफा की तशरीफ आवरी होती है। जैसी बच्चों ने सरकार का वज़ुहा वाला चेहरा देखा है, वल्लैल वाली जुल्फे देखी है, माज़ागल बसर वाली आंख देखी है, बच्चे अपनी जगह से दौड़े हैं। ये कहते जा रहे थे मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जब सारे बच्चे दौड़े ना, तो यहूदी का बच्चा भी दौड़ा, फिर कुछ सोच के रुक गया। लेकिन किसी सहाबी के बच्चे ने पलट के पीछे देखा कि ये अपनी जगह पे खड़ा है। उसने यूं देख के कहा यार क्यों खड़ा है, इशारा किया आता क्यों नहीं है। इतना कहना था, बच्चे ने दौड़ लगाई है और जब दौड़ लगाई है इसकी जबान से भी निकला मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। ये कह के जब दौड़ा है, खुदा की कसम मुस्तफा की निगाह के नबुव्वत उठी है और यहूदी के बच्चे के चेहरे पे पड़ जाती है और बच्चे की निगाह मेरे मुस्तफा के चेहरे पे पड़ जाती है। बस चेहरे पे पड़ना था, फिर तो आलम ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चा गया और यार हर बच्चे को मेरे मुस्तफा दुआ दे के टाल रहे थे। लेकिन आज बच्चा कलमा पढ़ने वाले का नहीं था, आज बच्चा गालियों देने वालों का था। आज बच्चा उनका था जिनके घर में बैठकर मेरे नबी को कत्ल की साजिश की जा रही थी और मेरे नबी ने अपने घुटने जमीन पे रख दिए और यूं बाजू फैला दिए। अल्लाह अकबर, इतना प्यार मुस्तफ़ा ने दिया। बच्चा आके मेरे नबी के सीने से लगाना और फिर तो ऐसा लगा कि हटने का नाम ही नहीं लेता। इश्क था मुस्तफ़ा के बच्चे के दिल में उतर गया। अब हर वक्त ये सारे सहाबा के बच्चों से पहले आके खड़ा हो जाता। वो कहता यार महबूब कब आएंगे। बच्चे कहते अजान होगी, कहता अजान कब होगी। ये इश्क मुस्तफ़ा से देखो बढ़ता गया। इश्क इतना बढ़ा, इश्क इतना बढ़ा कि मेरे नबी आते ना तो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आता, आका अपने नालैन पाक उतारते, ये उठाता, उठा के अपने कपड़ों से मलता और उसके बाद सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब सरकार बाहर निकलते वो नालैन पेश कर देता, सरकार पहनते दुआएं दे के चले जाते। अल्लाह अकबर, ये बच्चे की जिंदगी का मामूल हो गया। अब एक दिन ऐसा आया, गर्मी की शिद्दत थी, मौसम इतना गर्म था। अरब की जमीन थी, कोई छोटी मोटी जमीन गर्म तो नहीं होती अरब की, बहुत गर्म होती है अरब की जमीन। जब दोपहर का वक्त आया, सहाबा के बच्चे निकले और अपने घरों में फिर छुप गए कि गर्मी की शिद्दत है, जोहर का वक्त है, असर में मुलाकात कर लेंगे। लेकिन ये
यहूदी का बच्चा जब आया ना, देखा पूरा चौक खाली है, जहाँ पे बच्चे खड़े होते थे वहाँ पे कोई नहीं है। हर दरवाजे पे गया, यार चलते हो, महबूब के आने का टाइम हो गया है। बच्चे कहते हैं यार दोपहर है, शाम को चलेंगे। कहता नहीं, आगे बढ़ा, दूसरे दरवाजे पे गया, उस दरवाजे से भी यही जवाब मिल गया। फिर आखिर जब कोई बच्चा इसके साथ ना आया, आकर के अकेला तनहा चौराहे पे खड़ा हो गया, दीवार की टेक लगा के खड़ा था। सोच रहा था हर दिन तो सहाबा के बच्चे होते थे, उनके साथ जाया करता था, ऐसा तो नहीं अकेला समझ के कहीं इनके नबी नजरअंदाज तो नहीं कर देंगे। बच्चा दोपहरी में तनहा खड़ा है, तपता हुआ सूरज है, तपती जमीन है, चलते हवा के थपेड़े थे, बड़े बड़े नहीं ठहर सकते थे ऐसी गर्मी में। ये बच्चा नबी के इश्क में खड़ा है, अल्लाह वक्त पर खड़ा है, नबी की आमद का इंतजार कर रहा है। जैसे अचानक मेरे सरकार का चेहरा निगाहों के सामने आया है, बच्चे के दिल में आया कि दौड़े, लेकिन ख्याल आया कि आज सहाबा के बच्चे नहीं हैं, दौड़ेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं नबी छोड़ के चले जाएं। ये सोच ही रहा था, इतने में मेरे नबी आए हैं और आने के बाद खुद ठहर जाते हैं। अभी ये अपनी जगह पे खड़ा था कि महबूब किबरिया ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाते आ प्यारे मेरे सीने से लग जा। इतना कहना था, बच्चे ने दौड़ लगाई है, आका करीम के सीने से जाके लग जाता है। अल्लाह अकबर, इश्क बढ़ता गया, इश्क बढ़ता गया, इतना इश्क बढ़ा कि बस ये मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार होने लगा। दिल में ख्याल आया, इनका कलमा अगर पढ़ता हूँ तो कौम कत्ल कर देगी, अगर नहीं पढ़ता हूँ तो इश्क में मर जाऊंगा। ये सोच करके बीमार होने लगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए, मेरे नबी को बच्चा नजर नहीं आया। सहाबा के बच्चे आया करते थे, लेकिन जब ये यहूदी का बच्चा नजर नहीं आया, तीसरे दिन मेरे नबी ने फरमाया, ओ बच्चों जरा ठहरो तो सही। सारे बच्चे ठहर जाते हैं, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। मेरे नबी फरमाते हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, वो कितना शान वाला बच्चा होगा जिसको मुस्तफा अपना यार कह के पुकार ले। हम सारी जिंदगी उनको अपना कहे तो क्या बनता है, मजा तो तब है जब वो हमें अपना कह के पुकार ले। अगर वो एक बार अपना कह देंगे तो कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा। आका फरमाते हैं, बच्चों आज 3 दिन हो गए हैं, मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। मेरे नबी ने इतना जुमला इरशाद फरमाया। एक बच्चा खड़े होके कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से उसके घर जा रहा हूँ, आका उसकी तबीयत खराब है, लेकिन आज जब मैं उसके घर गया हूँ, सरकार उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसका सर माँ की गोद में रखा था और माँ आंसू बहा रही थी, कह रही थी मेरे लाल आंखें खोल दे, मेरे लाल आंखें खोल दे। सरकार मैंने माँ को रोते देखा है। वो जवानों में तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, जब बच्चे बीमार होते हैं तो माओ का चैनो करार चला जाता है। जब बच्चों को बीमारियां लग जाती है तो माएँ रातों की नींद खो दिया करती है, माओ का आराम और सुख खत्म हो जाया करता है। फिर जब माएँ बीमार होती है तो बच्चों के दिल पे क्यों एहसास नहीं होता है? जब माएँ रात को तड़पा करती है तो फिर जवानों की नींद पे खलल क्यों नहीं आता है? एक तुम थे जब बचपन में बीमार हुए थे, तब तुम्हें माँ ने तुम्हें सारी रात सीने से लगा के बैठाया था। आज जब माँ बीमार हो गई है तो तुम्हें माँ का ख्याल नहीं आता है। वो जवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ, जब हम बीमार हो जाते थे तो सारी रात माँ गोद में लेके लोरियां दिया करती थी, रोया भी करती थी, कहा भी करती थी, या अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखना, या अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, या अल्लाह ये मेरी जिंदगी का सूरज है, ये बुझने ना पाए। खुदा की कसम तेरी बीमारी पे माँ की आह निकल जाया करती थी, लेकिन आज जब माँ बिस्तर पे लेटी होती है, वो रात को पानी पानी कहा करती है, फिर किसी बेटे के कान में आवाज क्यों नहीं जाती है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रात को बीवियों के दामन में लिपट के सोने वालों, तुम तो आराम की नींद सो जाया करते हो, क्या कभी ख्याल आया कि बूढ़ी माँ को रात को पानी की जरूरत भी पड़ती होगी, उसे उठने बैठने में जरूरत पड़ती होगी? क्या कभी उठ के तुमने पूछा कि ए माँ तुझे किस चीज की जरूरत है, क्या तुझे पानी चाहिए? हाँ हाँ साकिब, हमने कितनी कहानियां सुनी है, कितनी दास्तानें देखी है कि कितनी माँ की दास्तान की आखिरी तहरीर लिखी गई कि बूढ़ी माँ थी, पता चला जनाजा तैयार है, इंतकाल कैसे हुआ तो बताया गया कि बूढ़ी थी, रात में पानी की जरूरत पड़ी, जब पानी की जरूरत पड़ी इसने 3 बार बेटे को आवाज दी, बेटा उठ के नहीं आया, बुढ़ापे में खुद पानी के लिए चली, जैसी खुद पानी के लिए गई है साकिब पैर फिसला गए, माँ जमीन पे गिरी है, दम निकल गया है। और जवानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर माए तड़प के मर गई तो ये दौलत किस काम आएगी? अगर माए सिसक के मर गई तो ये जायदाद किस काम आएगी? आखिरत का इंतजाम भी कुछ कर लो साहिब, इंतजाम कब्र का भी कुछ कर लो साहिब। जन्नत में जाना चाहते हो माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत में जाना चाहते हो माँ बाप की खिदमत कर लो। मैंने माना कि माँ को तुमने बिस्तर अच्छा दे दिया है, कमरा अच्छा दे दिया है, लेकिन कभी उठ के एक बार तुम भी पूछ लिया करो, माँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? ये जवानों, अगर अभी माँ के शेर पढ़ दिए जाए, हर जवान उठ के नारा लगाना शुरू कर देगा, लेकिन मैं कहता हूँ साकिब नारे बाद में लगाओ, मेरी इन कड़वी बातों का जवाब पहले दे दो।
जब तुम जवान थे, परदेश से आया करते थे, तो माँ तेरे आने से पहले खाने का इंतजाम करती थी और उसे पता था मेरे बेटे को बिरयानी पसंद है, मेरे बेटे को कोरमा पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। तेरे आने से पहले तेरी फरमाइश और पसंद का खाना बनाया गया और तुझे खिलाया गया। कितनी गर्मी की शिद्दत में माँ चूल्हे पे बैठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती रही, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि तुमने बने बनाए खाने को देखा और एकदम कह दिया माँ मुझे ये खाना पसंद नहीं है। माँ ने चेहरा नहीं बिगाड़ा था, माँ के लहजे नहीं बदले थे, माँ के तेवर नहीं बदले थे। उसने मुस्कुरा के कहा बेटे फिर क्या पसंद है? तुमने कहा नहीं माँ मुझे आज फ्राई चाहिए। माँ ने कहा बेटे बस थोड़ी देर की मोहलत दे दे, अभी जाती हूँ तेरे लिए ये खाने का इंतजाम कर दी हूँ। खुदा की कसम माँ जैसा कायनात में कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। जिस दिन ये चली गई रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आज माए है तो इनकी कदर कर लो। जैसी तुमने कहा था माँ ये पसंद नहीं है, तो माँ ने ये नहीं कहा था गर्मी में बनाया है, माँ ने ये नहीं कहा था शिद्दत और परेशानी से बनाया है। तुमने बस कहा था माँ चूल्हे पे बैठ गई बनाने के लिए। और साहिब तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम जवान थे तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी फरमाइश का खाना बना करता था। आज तुम परदेश से आया करते हो, तुम जानते हो मेरी माँ को सेब पसंद है, क्या लेकर के आया करते हो? मेरी माँ को नरम ग़िज़ाएं पसंद है, क्या तुम लेकर के आया करते हो? हाँ सब कुछ लाया करते हैं जवान, अगर लाते हैं तो छुपा के लाया करते हैं, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, कहीं बाप की नजर न पड़ जाए। ला करके बीवी की आगोश में रख दिया करते हैं कि ले छुप करके खाना, कहीं बेटे कहीं बाप की नजर न पड़ जाए। अल्लाह अकबर जवानों की हमारा दस्तूर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर इस नजरिए से छुपाया जाता है कि अगर ये देख लेंगे तो इनको देना पड़ जाएगा, इनको देना पड़ा तो खर्चा बढ़ जाएगा। नादानो ये धोखा है नजरों का। अगर अमीर बनना चाहते हो तो बीवी की गोद में बाद में रखा करो, माँ की गोद में पहले रख दिया करो, बाप की गोद में पहले रख दिया करो। परदेश से आया करो तो ये सोच लिया करो मेरे बाप को पसंद क्या है, उसकी पसंद की 10 रुपए की चीज लो, लाके पहले बाप की गोद में रख दो, पहले माँ के हाथ में दे दो। खुदा की कसम माँ बाप बड़े खुददार हुआ करते हैं, इतने खुददार होते हैं कि ये खाते बाद में है। खुदा की कसम जैसे तुम हाथ में दोगे ये लुकमा बन के गले में बाद में जाएगा, हाथ पहले उठा देते हैं। या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी जरूरत पूरी की है, तू इसकी जरूरत पूरी फरमा दे। इनके इतने कहने का देर होती है कि खुदा की कसम सिर्फ बेटे की नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक का अल्लाह रिस्क का इंतजाम फरमा दिया कर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन सलीम सराय जिला मुरादाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पाला? और मैं कहूं कि माँ बाप से कितने लोग प्यार करते हैं, एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो हाथ ना उठा दे। और अगर मैं पूछ लूं कि माँ बाप से कितने लोग इजाजत लेके आए जलसे में, तो मुश्किल से 1-2 हाथ उठेंगे। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बस एहसास दिलाना चाहता हूं साहिब, एहसास दिलाना चाहता हूं। ये बूढ़े हुए, इनके दांत खत्म हो गए, सिर्फ मसूड़े रह गए। फिर बताओ बुढ़ापे में खुराक कितनी रह जाती है माँ बाप की? 1 रोटी या बहुत ज्यादा 1.5 रोटी, यही तो खुराक रह जाती है बुढ़ापे में। अरे बोलो, इतनी तो खुराक रहती है। और उसके बाद जब बुढ़ापे में इनके मसूड़े और इनके दांत नहीं होते, मसूड़ों से ठंडी रोटी नहीं कटती ना, तो डरते डरते बेटे से बहू से कहते हैं कि बेटी एक आध चपाती गर्म दे दिया कर ताकि हमारा थोड़ा पेट भर जाए। और जब इतनी बात कहते हैं ना तो बहू फौरन ताना देती है, जवानी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो तुम्हें अब पनपतों की जरूरत पड़ रही है, बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर रंग आ गए। तो यार मेहरबानी करो, ये तुमसे अपने शौक पूरे करने के लिए गर्म रोटी नहीं मांग रहे, ये अपना पेट भरने के लिए तुमसे रोटी मांग रहे। जब ये ताने दिए जाएं तो फिर माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? बूढ़े बाप तकिए के नीचे कई कई दिन पर्चे रख के रहते हैं दवाई के, हिम्मत नहीं होती खांसी की दवा के लिए बेटे को पर्चा दे दे। हिम्मत क्यों नहीं होती? वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा जवाब दे दे हमारा। और जब खांसी हद से बढ़ती है, दम घुटने लगता है, तो हिम्मत करके बड़ी मेहनतों से पर्चा बाप निकालता है और निकाल के कहता मेरे बेटे जरा ये मेरी दवा ला देना। अल्लाह अकबर, इतनी बात बाप कहता है तो बेटों के लहजे बदल जाते हैं। पर्चा पकड़ते तक नहीं कुछ बेटे,
वो कहते हैं तुम्हारी फिक्र करें या अपने बच्चों की फिक्र करें, तुम्हारी दवाओं का इलाज तुम्हारी दवाओं के लिए कमाएं या अपने बच्चों की तालीमी फीस भरें। जैसे ये जवाब बाप सुनते हैं ना, तो जहां जिस्म का खून होता वहीं ठहर जाता है, और फिर दिल ने फिर पंपिंग की, खून दौड़ा, कुछ जगह खून का गोश्त बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है जम करके, और फिर वही खून रिश्ते रिश्ते जैसे दिल की रगों तक पहुंचता है और जाके दिल की नस बंद कर देता है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया। और यार जब औलाद माँ बाप को ऐसे जवाब देगी तो हार्ट अटैक नहीं होगा तो फिर उम्रें बढ़ेंगी। जब वो आंख में आंसू लेके बीवी के पास जाता है, उसकी बीवी कहती है मेरे सरताज क्यों रोया? वो कहती है मेरे बेटे ने आज मुझे ये ताना दे दिया, तेरी दवा का खर्च उठाऊं कि बच्चों की फीस भरूं? तो वो कहती आज मुझे शक लग रहा है शायद ये हमारी औलाद नहीं है। ये हालात आते हैं हमारी जिंदगी में। मेहरबानी करो माँ बाप की इज्जत कर लो। करेंगे इज्जत माँ बाप की? बोलो। अगर करो तो बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, जो नहीं बोल रहा उसको जरा दाएं बाएं देख लो, लगता है ये फिर डंडी मार रहा है जलसे में बैठ के। बोलो माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। साहिब मैंने अर्ज किया था माँ बाप की कदर करो। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता या रसूल अल्लाह, मैंने उसको देखा कि बेहोश था, माँ की गोद में सर रखा था और माँ रो के कह रही थी बेटे एक बार आंखें खोल दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना आंखें बरसी। दूसरा खड़ा हुआ, कहता आका मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। वो दीवार से लग के रो रहा था। और जवानों तुमसे एक बात कह दूं, हम गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों के पीछे लिख देते ये मेरी माँ की दुआ है। लिखा जाता है नहीं? बोलो। नहीं बोलोगे तो मुझे गूंगे बहरों में तकरीर करने की आदत नहीं है। देखो जी, गाड़ी के पीछे लिखा जाता है ये मेरी माँ की दुआ है। अगर बाप उस तुम्हारी लिखाई को देखेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी? सिर्फ माँ की दुआ लिखी है, क्या बाप जिंदगी भर बद्दुआ करता रहा था? या तेरी गाड़ी से चिढ़ थी बाप को? या तेरी तरक्की से बाप को जलन था? और साहिब तुमने सिर्फ लिख दिया माँ की दुआ, फिर बाप किधर गया? तेरे लिए दिन भर मजदूरी बाप करता रहा, लोगों की गालियां खा करके, लोगों के ताने सुन के मजदूरी करके तेरे दरवाजे पर आके बाप खिलाता रहा। आज जब तूने अपनी मेहनत से कोई चीज खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ, उसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं रह गया। लिखो शौक से लिखो, लेकिन ये ना लिखा करो मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। हाँ, ये लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ताकि बाप के कलेजे को भी ठंडक पड़े, बाप को भी सुकून मिले। कहता है सरकार मैंने बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है तो चश्माने नबूवत बरसी। फरमाते सहाबा आज तक मेरा यार आता रहा है, आज अपने यार की चौखट पे मोहम्मद जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी बात कही कि चलो आज अपने यार की खैर खबर लेने चलते हैं। मेरे नबी ने सहाबा से कहा। अब उधर बच्चे की अचानक आंख खुल जाती है। जैसी बच्चे की आंख खुली है, बच्चे के मुंह से निकला है माँ। जैसी लफ्ज माँ निकला है, माँ का कलेजा लरस जाता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगी बेटे आज 3 दिन हो गए हैं तूने माँ कह के नहीं पुकारा है, मेरे कान तरस गए लफ्ज माँ सुनने के लिए। बेटे एक बार तो माँ कह के पुकार दे। बेटे ने फिर कहा माँ। जैसी दूसरी मर्तबा बेटे ने माँ कहा है, माँ ने फिर कहा बेटे एक बार और माँ कह दे। साकिब लफ्ज माँ का तरसने के लिए औरतों के कान तरस जाया करते हैं, लफ्ज माँ सुनने के लिए माओ के कान तरस जाया करते हैं। खुदारा माँ को माँ कह के पुकारा करो, मोहब्बत भरे लहजे में माँ को आवाज दिया करो। आज हम सास को माँ कहने तैयार हैं, लेकिन अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम खानदान की औरतों को माँ कह देते हैं, लेकिन पैदा करने वाली खातून को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। मेहरबानी करो, ये माँ लफ्ज बड़ा प्यारा होता है। इस माँ की आवाज निकलते ही कानों में रस घुलने लग जाया करते हैं। जैसी बच्चे ने कहा था माँ, माँ ने कहा था बेटे एक बार और माँ कह के पुकार दे। बच्चे ने तीसरी बार माँ कहा है। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, अपने शोहर से कहती है सुनो आप हमारे बेटे ने आंख
खोल दी है। फौरन बाप दौड़ के आया, बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहता बेटे बता तो सही तुझे बीमारी क्या है, तुझे दर्द क्या है। ए मेरे बेटे किस तबीब की जरूरत है, किस हकीम की जरूरत है, कौन सा मुआलिज तेरे इलाज के लिए लाया जाए। बच्चे ने इतना सुना है, बाप का चेहरा देख के रो के कहता है बाबा आज ना मुझे तबीब की जरूरत है, ना डॉक्टर की जरूरत है, ना मुआलिज की जरूरत है, ना मुझे किसी हकीम की जरूरत है। कहा फिर क्या चाहिए। बच्चा कहता है अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है, अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है। जैसी बाप ने इतनी बात सुनी है, कहा किसकी बात करता है, कौन हबीब है। बच्चा रोने लगता है, कहता है बाबा तुम क्या जानो मेरा हबीब कौन है, तुमने उसे देखा जो नहीं है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतनी बात कही थी, बाप कहता है नाम बता नाम क्या है। जैसी इतनी बात बच्चे ने सुनी है, बच्चा कहता है बाबा उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसको मोहम्मद कहा जाता है। इतनी बात सुननी थी। बाप कहता है आंखों में गुस्से के तेवर आए और आंखों में सुर्खी आई। बच्चा कहता है बाबा मेहरबानी करो दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि जाते जाते अपने महबूब का चेहरा देख लूं। जैसी बाप ने इतना सुना है, गुस्से में लाल पीला हुआ, कहने लगता है बेटे अगर तबीब मांगता तो ला देता, हकीम की जरूरत होती तो ला देता, तूने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया है, मुझे उसके चौखट पे जाने की हिम्मत नहीं है और तू मरना है मर जा, लेकिन मैं उसे लेकर के नहीं आऊंगा। जैसी बच्चे ने इतनी बात सुनी है, तड़प के रो के कहता है या रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूं, लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसी बच्चे ने रो के इतना कहा था, बाप का दिल पसीजा और बाप रो के कहता है ए मेरे लखते जिगर बता तो सही, बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूं एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसी बाप ने इतना सुना है, इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता अब क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? अगर थके नहीं तो सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। भाई अभी तक तुम्हारा मजमा जवान है, अल्लाह ताला ये जवानी यहां तक नहीं कयामत तक कायम रखे। और किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ साहिब तवज्जो करो। बच्चा कहता है बाबा जाओ ना, मेरे महबूब की चौखट तक सिर्फ पैगाम पहुंचा दो, पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है, चल के आना मेरे महबूब का काम है। अल्लाह अकबर। यह एतमाद उनके आशिकों को है, ये भरोसा उनके आशिकों का है। बाप ने इधर से कदम निकाला ना, उधर मदीने वाले ने कदम निकाला। ये बाप बुलाने के लिए निकला, इधर नबी सहाबा की जमात के साथ निकले। तवज्जो है, सहाबा की जमात के साथ नबी निकले। बच्चा अचानक उठा, उठ के कहने लगा माँ माँ। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, जी का मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने सुनी ना, फौरन दरवाजे की तरफ देखा। माँ ने सोची शायद बेहोशी है, इसलिए बेटा कह रहा है मेरा कमली वाला आ गया। माँ की आंखें बरसी, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने बच्चे के पैर छुए, पैर ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई पैरों की तरफ से। बच्चे पर मौत की सख्ती का वक्त है, मगर कसम खुदा की उनकी याद आ रही है। किसी ने कहा था जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए। हाँ मुस्तफा याद आए
बच्चा रो के कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सीने से लगाया, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं आया है, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता माँ मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मदीने वाला आ गया है, माँ की आग निकली, बेटे को सीने से लगा के कहने लगी लगते जिगर ऐसी बात ना कर। बच्चा कहता माँ मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता मदीने वाला आया है? देख दरवाजा भी खाली है, चौखट पे भी कोई नहीं है, आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। जैसी माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है माँ मगर मैं कहता हूँ मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता चला कि मदीने वाला आ गया है? अल्लाह अकबर, इतनी बात माँ ने कही थी। बच्चा कहता है माँ ये हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ रहा है, ये धीमी धीमी से लहजे बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है, ये मैके से झोंके कह रही है मदीने वाला आ रहा है। ए माँ देखती नहीं है, मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है, ये साए बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। इतना कहा था बच्चे ने और झटके से उठ के बैठा और कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब माँ ने पलट के देखा था तो चौखट खाली ना थी बल्कि चौखट उसकी थी, जलवा मदीने वाले का नजर आ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है जी तवज्जो, अल्लाह अकबर। यार उनसे यारी लगाओ जिनकी यारी जो है ना गद्दारी नहीं होती है, जो अपने प्यार करने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। और यहां तो अभी ईमान भी नहीं लाया प्यार करने वाला, उठ के कहता माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। इतनी बात कही, मेरे महबूब तशरीफ लाए। बच्चे ने उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। मेरे नबी ने दौड़ लगा दी और तेजी से गए, जाके अपना बाजू बच्चे के सर के नीचे लगा दिया और लगा के सीने से लगा के महबूब बैठ गए। और यार ऐसे सीने से लगा के बैठे जैसे माँ अपने लाल को सीने से लगा के बैठती है। अब सुनना बातें। बच्चा कहता है आका मेरी यारी तो सच्ची है ना, मैंने जो तुझसे दोस्ती की है ये यारी तो सच्ची है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ सच्ची है। का ये काम भी आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ मेरा कलमा पढ़ दे, ये यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी। बच्चे ने इतना सुना, बाप का चेहरा देखा, बाप की क्या राय है? बाप कहने लगा तू जब इसी के इश्क में जा रहा है तो फिर बता कहता क्या है? बच्चा कहने लगा सारी जिंदगी इसके नाम कर दी बाबा, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं और ये चाहता मैं इसका कलमा पढ़ दूं, बता तेरी क्या राय है? बाप कहने लगा जब यहां तक यारी निभाई है तो इतनी और यारी निभा के चला जा, इतनी और यारी निभा के चला जा। फिर उसके बाद माँ का चेहरा देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ कहने लगी बेटे मैं तो तेरी माँ हूं और माँ औलाद की रजा में राजी रहा करती है। बेटे जिसमें तू राजी है उसमें तेरी माँ राजी है। इतनी बात कहने की देर थी, बच्चा कान के करीब मुस्तफ़ा के अपने लब लाया और ला के कहता महबूब बता अब तेरी क्या राय है? मेरे मुस्तफ़ा ने अपने लब बच्चे के कानों पे रखे, फरमाते फिर देर न कर मेरा कलमा पढ़ ले। मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया है। अभी कलमा मुकम्मल हुआ है कि जिस्म से रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाती है, जिस्म से रूह निकली है। बच्चा जमीन पे लेटा है। जब आका चलने लगे ना तो बाप ने कहा अब इसे किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? ये अब हमारा नहीं तुम्हारा हो गया है, इसे यहाँ छोड़ के मत जाइए बल्कि साथ लेके जाइए। इतनी बात कही, मेरे नबी फरमाते अबू बकर गोद में उठा लो। अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं उठेगा बल्कि इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। किसी ने कहा था आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अल्लाह अकबर, ये महबूब का जनाजा था। मुस्तफा फरमाते अब जनाजा मेरी चौखट से उठाया जाएगा। लाया गया, गुस्ल दिया गया और जब बच्चे का जनाजा उठा ना तो मेरे नबी पंजों के बल जा रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। कब्र में उतारा है, आका के माथे से पसीने के कतरे टपक रहे हैं। सर्दियों का मौसम, सर्दी का वक्त, हल्की हल्की ठंड लगने लगी है। सर्दी का मौसम है, माथे पे पसीना है। अल्लाह पर जब पसीना टपका ना वापस आए, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह खता माफ हो तो एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे नबी फरमाते पूछो कौन सा सवाल? कहते हैं या रसूल अल्लाह जनाजे में आप पंजों के बल चल रहे थे, मामला समझ में नहीं आया। दूसरी बात जब कब्र में उतारा तो आपके माथे पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। सरकार मौसम भी सर्दी
सर्दी का था, ये पसीने के कतरे कैसे थे? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा, जब मेरे आशिक का जनाजा जा रहा था तो उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे, इतने फरिश्ते आए हुए थे कि पूरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर। कहते सरकार ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन जाड़ों में माथे पे पसीना क्यों था? आका फरमाते जब मैं कब्र में उतार रहा था तो रब ने हुराने जन्नत को इजाजत दे दी थी कि महबूब का जलवा देख लो। आका फरमाते हैं जितनी हूरें आ रही थी मोहम्मद के कदमों पे उतरती जा रही थी, उनका वजन था जिसकी वजह से माथे पे पसीना था। और दूसरी वजह यह थी कि मेरे माथे के कतरे पसीना बन करके उसकी कब्र में इसलिए टपकाए गए थे ताकि जब फरिश्ते उठा के पूछे मा रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तकुल्लु फी हक़ हाज़र रजुल, इसलिए पसीना टपकाया गया कि गुलाम परेशान ना हो, खुशबू बता दे कि सोने दो, ये कोई गैर नहीं है, मुस्तफा का वफादार सो रहा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन सलीम सराय जिला मुरादाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ साकिब, उन्होंने इतना प्यार उम्मत से किया, जरा तवज्जो से सुनना, उन्होंने इतना प्यार उम्मत से किया और फिर उम्मत ने उन्हें बदले में क्या दिया? कौम की बेटियों ने नंगे सर दिए उन्हें। शादी ब्याह में जहां बेटियों को तहजीब से रहना चाहिए था, गले के दुपट्टे दिए उन्हें। हमने क्या दिया बदले में? निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, हम कहते गाने बजाएंगे हम, ये दिया हमने मुस्तफा को। और तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, सब कुछ हमारे लिए किया। और हमने क्या दिया? आज शादी ब्याह के नजारे देखो, शर्म से आंखें झुक जाती हैं, लगता नहीं ये मुस्तफा की उम्मत की बेटियां हैं। देखने वाले को हया आती है, खरीद करके ला करके पहनाने वाले को हया नहीं। और कौन से मुंह से कहते हो जन्नत हमारी है? एक एक औरत चार चार को दोजख में लेके जाएगी। हाँ, एक एक औरत चार लोगों को दोजख में लेके जाएगी। पहले बाप को लेके जाएगी, फिर भाई को लेके जाएगी, फिर शौहर को लेके जाएगी, फिर बेटे को लेके जाएगी। एक एक औरत चार चार को दोजख में लेके जाएगी। ये बेपर्दा घूमने वाली बेटियों, तुमसे गुजारिश करता हूं अपने बाप पे जुल्म ना करो, अपने भाइयों पे सितम ना करो, और खुदारा इन्हें जन्नत में जाने के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। अगर तुम बेपर्दा रही, अल्लाह कयामत में तुम्हारे बाप से पूछेगा तेरी बेटी बेपर्दा घूमती रही, तू क्या कर रहा था? तू भी मुजरिम है बराबर का। फिर भाई से पूछा जाएगा, तू तो भाई था, बहन की इज्जत का रखवाला था, और तूने इसे नंगे बदन टहलने क्यों दिया? तुझे तो हमने बहन की इज्जत का पहरेदार बनाया था, और तू इसे नंगे बदन पे नंगे कपड़े पहना के और लोगों के लिए तमाशे बनाता रहा। आखिर तेरी जबान बंद क्यों रही? तेरी आंखों की हया कहां डूब गई थी? हुक्म होगा जाओ इसे भी दोजख में डालो। और फिर उसके बाद लाया जाएगा शोहर को पकड़ के, और तू तो शोहर था, नमक कम हो जाने पे इस पे लड़ जाया करता था, मिर्च तेज हो जाने पे इस पे लट बजा देता था। और जब ये बेपर्दा बाजार में घूमती रही तो तूने इसको अपनी इज्जत समझा, लोगों की नजरों का तमाशा बनी रही, तूने इसको अपनी शान समझा, और तू नमक और पानी के लिए लेकर इसको मारता रहा। कभी तूने एक बार इसे पर्दे के लिए डांटा? चल बराबर का शरीक उठा के फेंक दो दोजख में, और फिर बेटे को लाया जाएगा। और तू तो बेटा था, तेरी नजरों में तो मां के लिए हया होनी थी, और तू मां के शाना बशाना टहलता रहा, तेरी मां के सर पे दुपट्टा तक न था। तो बताओ उस वक्त कौन सा जवाब देंगे हम? है कोई तैयारी? है जी, अगर कोई कार्ड बनवा रखा हो मुझे भी दे देना, ताकि मैं भी पास दिखा के आगे बढ़ जाऊं। और अगर कोई कार्ड और पास नहीं है तो फिर डरो कयामत के दिन से। जिनके नाम पे हम सदके जिनके खाते हैं, कयामत में उन्हीं का सामना होगा।
और बेपर्दा फिरने वाली बेटी हो सैयदा फातिमा भी तो वहीं खड़ी होंगी जहां पे तुम्हारा हिसाब होता होगा। तुमसे पूछा जाएगा ये है मेरे महबूब की बेटी फातिमा जिसके पास सिर्फ एक चादर थी, जिसके अंदर 17 पैबंद थे। पैबंद जरूर थे लेकिन बेपर्दगी नहीं हुई है। तुमने 10-10 हजार के कपड़े खरीदे, एक पैबंद तो क्या कोई धब्बा तुम्हारे कपड़ों में नहीं होता था, लेकिन तुम्हारी इज्जतें महफूज तक नहीं थी। बताओ तुम कैसी जिंदगी गुजार के आई हो, तो बताओ कौन सा चेहरा लेके जाओगी सैयदा फातिमा के सामने। कह दिया करते कि साहब जिंदगी में दुश्वारी आ गए, बच्चे हैं कैसे परवरिश करें, उनकी खातिर हमें ये करना पड़ता वो करना पड़ता। बच्चे सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, बच्चे नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा के पास भी है, और परवरिश उनसे बेहतर किसी ने की हो तो बताओ। उन्होंने तो ऐसी परवरिश की शहजादों की कि कुरान पढ़ रही है, झूला झूला रही है, आटा गूंद रही है, तिलावत सुना रही है, दुआ कर रही है, दवा कर रही है। अल्लाह अकबर, दूध पिलाने से पहले वजू है, दूध पिलाने के बाद वजू है। अपने बच्चों को झूला झूला रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है, दूध पिला रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है। यार चम्माए अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए कुरान पढ़ेंगी तो याद रखना बेटे कुरान के कारी पैदा हुआ करते हैं। याद रखना जिस वक्त मेरे हुसैन की मां ने अपने बेटे को गोद में लेकर के दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ाया होगा और उस वक्त कहा होगा बेटे पता इस दूध की कीमत कैसे अदा करेगा, तब हुसैन ने यकीनन कहा होगा ए मां तूने तो दूध पिलाते वक्त सुनाया है, वक्त आ जाने दे तेरा बेटा नेज़े पे चल जाएगा, सर कट जाएगा, फिर भी तुझे कुरान पढ़ के सुनाता जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी तैयारी करो आखिरत की भाई, बेटियों को पर्दों की तलकीन करो। और जवानों कल भी हम थे, आज भी हम हैं। कल जब गैर मुस्लिम प्रदेश जाया करते थे ना तो अपनी बेटियां मुसलमानों के हवाले करके जाते थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मुसलमानों के अगर किसी के खिलाफ जा रही हो बात तो फिर कलेजा फटे या पित्ता पानी हो फर्क नहीं पड़ता। अपना तो उसूल ही है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। यहां तुम्हारी खुशनुदी के लिए नहीं बैठे, यहां तो मदीने वाले की रजा के लिए बैठे। अगर उन्हीं की रजा के लिए सारे बैठे तो बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करता है। बस बर्दाश्त करने वाला आदमी होना चाहिए। हाँ, बर्दाश्त करने वाला आदमी होना चाहिए। कल भी हम थे, गैर मुस्लिम जब परदेश जाया करते थे ना तो अपनी बेटियों को मुसलमानों के हवाले करते थे। वो कहते थे यार 4 दिन में आऊंगा, बेटी को देख लेना, 8 दिन में आऊंगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, यह एतमाद था गैर मुस्लिमों का। लेकिन आज सगा चचा जा रहा है लेकिन बेटी को किसके हवाले करके जाए समझ में नहीं आता। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। हमारी नजरें ऐसी हो गई कि आज हमें बेटियों के रखवाले नहीं मिलते। साहिब आओ कल का दौर और आज का दौर देखो। मदीने की गली है, बाजार मदीने का है और यहूदियों की मार्केट बनी है। सोने यहूदी की दुकान पे सोना खरीदने के लिए आई, जैसी आई ना तवज्जो है आप लोगों की, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सोना खरीदने के लिए आई, यहूदी की दुकान में चढ़ी, तवज्जो करना, यहूदी की दुकान में चढ़ी और सोना खरीदने लगी। यहूदी ने उसका चेहरा देखा, आंखें देखा, सोचने लगा बड़ी हसीन है। उसने उस बच्ची को देखा, उस पे आशिक हो गया। कहने लगी, बच्ची ने कहा ये सोना कितने का है, ये जेवर कितने का है। जैसी बच्ची ने इतना कहा उसने कहा लो जी तुम फ्री लेकर के चली जाओ, लेकिन बस मेरी जरा सी ख्वाहिश पूरी कर दो। बच्ची ने इतना सुना, कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मेरा दिल बहला दो और जितना चाहो सोना लेकर के चली जाओ। बच्ची मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली थी और कौम की बेटियों जरा से टके टके पे आकर के चंद रत्तियों के लालच में आकर के इज्जतों का सौदा कर देती हो। तुम्हारी इज्जत को इतनी सस्ती भी नहीं है जो चंद टकों के सोने पे बेच दी जाए। तुम्हारी आबरू इतनी सस्ती भी नहीं है जो आज का निठल्ला और ठलुआ टहलने वाला आवारा जवान जरा से पैसे के लालच में खरीद के तुम्हें हमेशा के लिए रुसवा कर ले। अपनी इज्जत की कदर पहचानो। जब मुस्तफा की उम्मत की शहजादी से उस यहूदी ने कहा था जितना चाहे सोना ले ले, लेकिन कम से कम मेहरबानी कर मेरा दिल बहला दे। इतना उस शहजादी ने सुना था, सोने हाथ में जो था मुंह पे फेंका
फेंका और फेंकने के बाद कहा मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है। ये कह के जब वापस चली है, उस यहूदी ने बाहर निकला और निकलने के बाद कहने लगा बात क्या है, तुझे इतना सोना दे रहा हूं, बस जरा से दिल बहलाने की तो बात है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था नादान, तूने हमें जाना नहीं है, हमारी नजरें मुस्तफा के हुस्न पे जाके टिक गई है। अब इस नजर के आगे किसी दुनिया की चमक दमक आ जाए, ये तो हमारी गैरत को गवारा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। का सोना तू ले, अपनी जायदाद संभाल, ये कह के चली है। यहूदी आगे बड़ा, हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। जैसी आवाज उसने देखी है, जैसी उसने खींचा है, बच्ची तनहा थी, यहूदियों का बाजार था। उसने आवाज दे के कहा था, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचाए। इतना सुनना था, बाजार यहूदियों का है, खरीदार यहूदी है। इतने खरीदारों में एक ऐसा मुसलमान था जो घर की जरूरत के लिए सामान लेने गया था, मुस्तफा का उम्मती था। कानों में आवाज टकराई, है कोई नबी का उम्मती जो मेरी आबरू बचाए। उसने थैला वहीं फेंका और उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब जाके देखा तो क्या देखता है, यहूदी ने शहजादी का हाथ पकड़े हुए है और जबरदस्ती दुकान की तरफ खींच रहा था। जवान की गैरत को जलाल आया, आगे बढ़ा, तमाचा लगाया, हाथ छुटाया बच्ची का जवान के हाथ से और उसके बाद बेटी को अपने पीछे किया है और उसके बाद तलवार निकाली है। जैसी इस जवान ने तलवार निकाली, उधर यहूदियों का बाजार था, अपना मोहल्ला था। उसने कहा देखते नहीं हो, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मुझ पे तलवार निकाल रहा है, आओ मेरी कौम के जवानों मेरी मदद करो। जैसे यहूदी ने इतना कहा था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई थी। इधर तनहा मुस्तफा का गुलाम खड़ा था, पीछे बेटी खड़ी थी। लोगों ने कहा था बता तेरा रिश्ता क्या है, इसके लिए जान खतरे में डाल रहा है, ये बच्ची हमारे हवाले कर दे और तू अपने वतन वापस चला जा। जैसी जवान ने इतना सुना है, कहा था नादानो तुमने यही तो नहीं पहचाना है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो हैं जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका मेरा रिश्ता न खून का है, इसका मेरा रिश्ता न खानदान का है, लेकिन ये रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। तुम क्या समझते हो मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा? उसने कहा था जब तक मैं कायम हूं, जब तक जिंदा हूं, कोई मेरी बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता है। अल्लाह अकबर। जवान ने तलवार निकाली है और उसके बाद कहा था हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। इतनी बात कहनी थी, एक यहूदी आगे बढ़ा कि देखते हैं कितनी जुर्रत है। इस जवान की तलवार हवा में उठी और लम्हों में सर काट के फिटो दूर पहुंचा दिया था। का खबरदार ये मत समझ लेना तनहा हूं तो बुज़दिल हो जाऊंगा, मैंने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है। हम जान दे सकते हैं लेकिन बेटी की आबरू पे आंच नहीं आने दे सकते हैं। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा कि इसने तो बातों बातों में एक सर काट दिया है, उसके बाद यहूदियों ने तलवारें संभाली और सब के सब एक साथ टूट के पड़े हैं। जवान ने तलवार संभाली है, घंटों हो गए तलवार चलती रही। जब जवान के बाजू थकने लगे, तलवार की रफ्तार धीमी होने लगी। अब बेटी सोचने लगी या अल्लाह ये तनहा जवान है, तेरे महबूब की उम्मत की शहजादी की आबरू बचाने खड़ा है। या अल्लाह अगर आज ये थक गया तो इस बेटी की आबरू लुट जाएगी, इस बेटी की इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया तेरे महबूब को ताने देगी। बच्ची ये कह के रोती जा रही है, तलवार धीमी होती जा रही है, जवान के बाजू थकने लगे हैं। तलवार चलते चलते शाम हो जाती है। जब शाम हुई है, बच्ची ने देखा कि तलवार अब थम जाएगी, कोई रास्ता नजर न आया। उस बच्ची ने उसी तकती हुई रेत पे सजदा किया है और रो के कहती है या अल्लाह आज तुझको तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, मेरे परवरदिगार आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। इतना रो के बच्ची ने सजदे में सर रख के कहा था अल्लाह अकबर। कहती है अगस्नी या रसूल अल्लाह, आका मेरी मदद फरमाइए। किसी ने कहा था वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बच्ची ने कहा था या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। अभी रो के वो कह रही थी या अल्लाह आबरू लुटने वाली है, जवान थक चुका है, मदद फरमा। अभी ये बात कह ही रही थी कि इतने में दूर से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी सदा बुलंद हुई है, बच्ची ने सजदे से सर उठाया तो क्या देखती है, आगे आगे मुस्तफा आ रहे हैं, पीछे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनके पीछे उस्मान आ रहे हैं, उनके पीछे अली आ रहे हैं, उनके पीछे जानिसार आ रहे हैं। अब बस आने की देर थी कि नक्शा बदलने लग जाता है, नक्शा बदलने लग जाता है। जवान के बाजुओं में ताकत आई है, बच्ची मुस्कुराई है, एक सजदा शुक्र का किया है और रब की बारगाह में रब की हम्द बयान की है। और जब मुसलमानों ने कदम रखा है तो कसम खुदा की फिर आलम यह था कि जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं सफे की सफे पलट रही है, जिधर तलवार बढ़ रही है मैदान साफ होता जा रहा है। किसी ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे
जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये शाम की तलवार चली है। तो किसी ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते हैं। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान आज अल्लाह भी हो जो सुभान अल्लाह। बराकीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और जवानों, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी अपने आप को तन्हा मत समझना। और किसी मैदान में फंस जाओ ना तो एक बार अपने नबी को आवाज देना। खुदा की कसम आज भी अकीदे की दुरुस्तगी की जरूरत है। और लाखों में फंसे हो या रसूल अल्लाह कहना, और फिर दुश्मन का कलेजा पानी ना हो जाए तो आके गरेबान पकड़ लेना। हाँ, आज भी मदद उनकी उम्मत के साथ है, आज भी उनकी मदद उम्मत के साथ है। कभी मायूस होकर मत बैठना, आज भी मुस्तफा की तरफ से इमदाद की सदाएं आती हैं। हाँ, मेहरबानी करो साहिब, तरीके बदलो। और कौम की बेटियों, तुमसे गुजारिश है, तुम पे मेरे नबी ने बड़ा एहसान किया है और तुम्हें तो जिंदा दरगोर किया जा रहा था। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं समझी जाती थी, पैर की जूती कहा जाता था। खुदा की कसम, मक्के में अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के आए बेटियों को जीने का सलीका मिल गया। हाँ, जिस बेटी को पालने में लोग शर्म करते थे, और जब वो बेटी पैदा हुई ना, तो फिर मुस्तफा ने फरमाया जो 3 बेटियों को पाल दे, इज्जत से रुखसत कर दे, फरमाया उसके जन्नत में जाने की जमानत मोहम्मद लेता है। कितने रुतबे मेरे नबी ने बुलंद किए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहते आका उनके पास सिर्फ 2 बेटियां थी। कहने लगे हुजूर 3 की फजीलत है, अगर 2 हो तो 2 है तो। मेरे नबी ने फरमाया जिसके पास 2 है वो भी जन्नती है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। है जी, इसलिए नाराज हो ना, हमारे आने पे जन्नत की बशारत नहीं मिली है। किस्मत वाले हो जिसे अल्लाह ने बहनें दी हैं, मुकद्दर वाले जिसे अल्लाह ने बेटियां दी हैं। हाँ, तवज्जो करना मेरी बात पे। एक सहाबी खड़े हुए, हुजूर जिसके पास 1 बेटी हो, मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नती। फिर एक सहाबी खड़े हुए जिनके पास बेटी नहीं थी, कहने लगे हुजूर 2-3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। आका मेरे पास तो बेटी नहीं है, हुजूर मेरा क्या बनेगा? फरमाया जिसके पास बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना रखता हो, फरमाया जब कयामत का दिन होगा ना और दिल में बेटी की तमन्ना लेके मरा, तो फरमाया मेरे नबी ने वो कयामत में तन्हा नहीं होगा, हाथ उसका होगा, दामन मोहम्मद का होगा। अल्लाह अकबर। ये इज्जत है मेरे रब ने बेटियों को दी, जो ये इज्जत है रब ने बेटियों को दी, तो फिर बेटियों को मुस्तफ़ा का कितना एहतराम करना चाहिए। है जी, अगर कोई जबरदस्ती भी तुम्हारे सर से दुपट्टे उतरवाए तो कह दे नादान पीछे चला जा, ये दुपट्टे मदीने वाले मोहम्मद ने उड़ाए हैं। और फिर तेरी औकात क्या तू दुपट्टे उतरवा दे? मेहरबानी करो, तुमने देखा होगा इंसान का इंतकाल होता है, कितने कपड़े दिए जाते हैं कफन में? है नहीं, ऊपर वाले ना बोले, पहले नीचे वालों से पूछ ले कितने। हाँ, 3 बता दिए, एक ने बता दिया, माशाल्लाह सब 7 हो गए। औरतों को कितने? सुभान अल्लाह। अब वो 5 में 2 ज्यादा कौन कौन से हैं? 1, सुभान अल्लाह। ये बड़े बूढ़े ही बता रहे हैं कि जिनका काम है ये। और जवानों, मर्दों के 3 है, औरत के 5 है। 1 सीना बंद और 1 ओढ़नी, जो बाल जिससे छुपाए जाते हैं। सोचा कभी तुमने 3 में औरत का भी काम चल सकता था ना? है, चल सकता था नहीं? लेके खड़े हो जाओ, 4 कपड़े पहना दो, 5वां लेके खड़े हो जाओ, क्या करें? आवाज आएगी मेरी बंदी के बालों को छुपा दो। अल्लाह अकबर। किस लिए? माना कि ये दुनिया में बेहयाई के साथ बालों के नंगे सर रही, लेकिन आज ये मेरी बारगाह में आ रही है, आज ये मुझसे मुलाकात करेगी। दुनिया वाले बेगैरत थे लेकिन तुम्हारा रब बड़ा गैरत वाला है। जब मेरी बंदी मुझसे मुलाकात करे तो मुझे ये गवारा नहीं कि उसके सर के बाल खुले हों। वो सोचो, जो कब्र में बंदी को नंगे सर देखना गवारा नहीं करता, वो बाजार में अपनी बंदी को नंगे सर देखना कैसे गवारा करेगा? और मेहरबानी करो बेटियों, कभी सर से दुपट्टे ना उतारा करो, पर्दे का एहतमाम करो। तुम्हें कितनी इज्जत दी? बेटी बनी तो बाप के लिए जन्नत, बीवी बनी तो शोहर के लिए राहत,
और जब मां बनी तो औलाद के लिए जन्नत। ये इज्जत रब ने दी है। तुम्हें औलाद के लिए जन्नत बनाया गया, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है और तू बाजार में नंगे सर फिरे। तेरे कदमों के नीचे जन्नत है और तू चौराहों पर लिपस्टिक और मेकअप करके टहले। डरो अल्लाह से, वरना मौत का वक्त बहुत करीब है। एक सहाबी हाजिर हुए, कहते हुजूर मैंने एक मन्नत मांगनी थी, अगर अल्लाह मेरा काम पूरा कर दे तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। क्या बात कही थी जन्नत की? बोलो, खो गए क्या? जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। हुजूर ने फरमाया फिर का हुजूर जन्नत मिलेगी मरने के बाद, काम हो गया यहीं पे ही, अब मन्नत कैसे पूरी करूं? मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप है। बाप है? कहने लगे जी नहीं। कब्र पता है? कहने लगे हुजूर नहीं। फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, जहां पे दिल तेरा मुतमईन हो, यहां कब्र थी। फरमाया निशान खींच दे वहां पे जाके। और फरमाया गया निशान की लकीर की नीचे जानिब कुछ बोसा देगा, बाप के कदम समझ के वो जन्नत की चौखट का नीचे का हिस्सा होगा, और उसके सरहाने को बोसा देगा बाप के, वो जन्नत की चौखट का ऊपरी हिस्सा होगा। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप है सारे, ये रुतबे बुलंद किए माँ बाप के। आज जवानों बड़ी तकलीफ होती है, फोन आते हैं हजरत जी हमारे बेटे को समझा देंगे आप, क्या परेशानी है कि रोटी नहीं देते। 3 बेटे हैं, बंटवारे चल रहे हैं, कोई कहता मैं, एक कहता मैं नहीं रखूंगा, दूसरा कहता मैं नहीं रखूंगा। 3 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती, एक माँ 7 बच्चे पाल लेती है। सोचने वाली बात नहीं है। ये जलसे कर रहे हो, अराकीन कमेटी तुम्हें मुबारक हो, पूरी जिंदगी अल्लाह के जिक्र की महफिलें आबाद करते रहना, लेकिन पहले माँ बाप की खिदमत कर लो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है, माँ बाप की इज्जत करना। अगर माँ बाप नाराज है, तुम एक नहीं 1 लाख जलसे करा लो, खैरियत नहीं है। और माँ बाप को राजी करके थोड़ी देर पैर दबा के सो जाओ और सुबह को उठो मुस्कुरा के माँ का चेहरा देख लो, यार पहली नजर में अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। बात समझ रहे मेरी? हाँ, वो लोग शायद खफा बैठे हैं जो अपनी माँ बाप को सताते हैं, ये जो खिदमत नहीं करते, या फिर मसला कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं हमारे माँ बाप ने इंसाफ नहीं किया। यार माँ बाप को इंसाफ सिखाते हैं हम लोग? माँ बाप ने इंसाफ नहीं किया, वो मुझे नहीं चाहते मेरे माँ बाप, वो यूं करते। ऐसी बातें ना किया करो, माँ बाप तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, सोच भी नहीं सकते हम हमारे माँ बाप कितना प्यार हमसे करते हैं। कभी परदेश जाओ ना, परदेश जाओ और जाके तुम एसी में लेटे हो, 5 स्टार होटल में हो या शानदार बिस्तर पे हो, तुम चैन से सो जाते हो, लेकिन माँ को नींद नहीं आती है। कितने भी अच्छे बिस्तर पे तुम हो, सोचती है कहीं मेरे लाल ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल ने पानी पिया कि नहीं पिया। यार माँ है क्या, इसकी कदर कर लो। जब ये चली गई तो फिर नजर नहीं आएगी, ये चेहरे देखते रह जाओगे। 1000 चेहरे तो होंगे, माँ का चेहरा नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास दौलत है, आज माँ पे खर्च करते हुए कलेजे फटते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते वक्त पित्ते पानी पानी हुआ करते हैं। यार आज माँ बाप पे खर्च कर लो, आज उनकी खिदमत कर लो। कल ये चले जाएंगे, दौलत तो होगी, खर्च करने के लिए माँ नहीं होगी, ऐश तो होगा लेकिन आराम देखने के लिए माँ नहीं होगी। उस दिन तुम ईद के दिन घर में आओगे, तुम्हारे दरवाजे पे अच्छी गाड़ियां भी खड़ी होंगी, शानदार बेहतरीन बिस्तर भी बिछे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें सुख नहीं देंगी। तुम्हारी नजरें उस वक्त किसी को ढूंढेंगी, दिन ईद का होगा, तलाश करेंगी आंखें। तुम कभी दिल में सवाल करना, आंखों किसे ढूंढ रही हो, तो झुकी हुई पलकें कहेंगी, भीगे आंसुओं से आंखें कहेंगी कि दुनिया का ऐश भी है, आराम भी है, लेकिन मां नजर नहीं आ रही है, तो ईद की खुशियां नजर नहीं आ रही है। हाँ, याद रखना। जानते हो माँ कितनी बड़ी चीज है? नींद तो नहीं आ रही हजरत जी? बस 5 मिनट, हज्जतुल वदा का मौका है। मेरे नबी है, वापस आ रहे हैं सरकार, अचानक हजरत आयशा सिद्दीका का बयान है। तवज्जो है जवानों? थके तो नहीं हो अभी आप लोग? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। हज्जतुल वदा का मौका,
मेरे सरकार वापस आ रहे हैं, सहाबा कराम हजारों की तादाद में। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती मैं नबी के साथ थी। फरमाती एक खजूर का दरख्त आया, सरकार ठहर गए और फरमाने लगे आयशा मेरी सवारी की नकेल पकड़ लो। क्या फरमाया? मेरी, तुम भी कुछ सीख लो, मेरी सवारी की नकेल पकड़ लो। अजी तुम पे कोई टैक्स तो नहीं है इधर वाले मोहल्ले पे भाई? है ठेकेदार कोई टैक्स तो नहीं लगाया इधर? अजी लगा नहीं है तो फिर बोलो मेरी सवारी की नकेल पकड़ लो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती मैंने नकेल पकड़ी। आका फरमाते आयशा मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मत आना। फरमाती मैंने नबी को देखा, ठहर गई। सरकार गए, चलते चलते एक टीले पर चढ़े और जैसे टीले पर चढ़े ना, अचानक सरकार मेरी नजरों से ओझल हो गए। फरमाती कुछ देर के बाद, अभी कुछ देर गुजरी थी, मेरे सरकार की रोने की सदा आई और इस दर्द के साथ सरकार रो रहे थे कि मेरा दिल हिलने लगा। मैं सोचने लगी कि जगह छोड़ूं, मैं जाके नबी को तसल्ली दूं। फरमाती मैं ये सोच रही थी अपनी जगह पर, लेकिन दिल में ख्याल आया आयशा नबी ने मना फरमाया है। फरमाती मैं अपनी जगह से नहीं उठी बल्कि अपनी जगह पे बैठी रही। फरमाती कुछ देर गुजरी है, जब मैंने नबी को देखा तो मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे थे। आका करीम मेरे पास आए, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। सरकार आप गए तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब पहुंचे हैं तो आपके रोने की आवाज आ रही थी। या रसूल अल्लाह वजह क्या थी? आका फरमाते आयशा तुझे क्या बताऊं, जब मैं इस जगह से गुजरने लगा तो मुझे अपनी माँ आमीना की याद आ गई और मेरे दिल में ख्याल आया कि आज अपनी माँ को सलाम करता चला जाऊं। अल्लाह अकबर फरमाते आमीन। फरमाते आयशा मैं जो पहाड़ के टीले पर गया था वहां मेरी आमीना की कब्र है, मेरी माँ की कब्र है। ए आयशा जब बेटे तरक्की करते हैं, माओ की ख्वाहिश होती है, बेटों की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटों की तरक्कियां देखें। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा मेरे दिल में ख्याल आया, मेरी माँ ने उस वक्त मुझे देखा था जब मेरे बचपन का जमाना था। मैं ये चाहता था काश आज मेरी माँ मौजूद होती, सूरज को पलटता देखती कितनी खुश हो जाती, चांद के टुकड़े देखती कितना खुश हो जाती, दरख्तों को कलमा पढ़ते देखती कितना खुश हो जाती, जब मेरे दरख्तों को सजदा करते देखती कितना खुश हो जाती। आका फरमाते आयशा मेरे दिल में ख्याल आया और फिर मैंने अपनी माँ की कब्र पे गया। फरमाते जब माँ की कब्र पे पहुंचा मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती और अपने बेटे मोहम्मद को बेटा कह के आवाज दे लेती और एक बार सीने से लगा लेती, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। आका फरमाते हैं आयशा इतना ख्याल आया बस मेरा दिल धड़का और मेरे दर्द के साथ मेरे आंसू निकले हैं। फरमाते आयशा जब दर्द के साथ में रोया और मैंने माँ की कब्र पे जाके यूं हाथ उठाए हैं और रो के कहा था या अल्लाह जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है। ए मेरे परवरदिगार मेरी माँ को जिंदगी दे दे ताकि काश मेरी माँ मुझे बेटा कह के सीने से लगा ले। आका फरमाते हैं आयशा इतना कहने की देर थी कि अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, अचानक मेरी माँ की कब्र खुल जाती है। क्या देखता हूँ मेरी माँ आमीना सामने खड़ी है और हाथ बढ़ा के कहती है आ बेटे मेरे सीने से लग जा। फरमाते आमीना फरमाते आयशा आज मैं माँ के सीने से लग के आया हूँ और कमाल की बात यह है कि मैं उसके सीने से लग के भी आया हूँ और उसको अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया हूँ। फरमाते हैं आयशा आज मैंने अपनी माँ को अपना कलमा पढ़ा दिया है इसलिए कि वो जन्नती तो है ही, मेरी माँ है, लेकिन कलमा इसलिए पढ़ाया हो ताकि जब वो जन्नत में जाए तो मेरी माँ होने की वजह से बख्शिश हो जाए और कलमा पढ़ने की वजह से उनके रुतबे बुलंद कर दिए। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्मद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तक अपनी माँ के नाम पे कहा या रसूल अल्लाह, एक बार मेरे नबी की माँ के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे साहिब, तेरी मेरी माँ का तज़किरा हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। आज मैंने उस माँ का जिक्र किया जिसकी तारीफ करो तो मदीने वाला मुस्कुराने लग जाए। हाँ यकीनन ये बातें गुंबदे खजरा तक फरिश्ते पहुंचाते होंगे और याद रखना मेरे नबी मुस्कुरा के गुंबदे खजरा में हाथ उठाते होंगे और कहते होंगे या अल्लाह जिसने मेरी माँ की बातें सुनी और की है अल्लाह उनकी माओं को सलामत रखना। हाँ साहिब माँ माँ होती है, इनकी कदर कर लो। अगर ये चली गई ना तो फिर सारी दौलत लेके घूमना और कहना कोई मुझे मेरी माँ का चेहरा ला दे। सारी दौलत लेके घूमोगे साहिब तो लाखों अरबों रुपए लेकर भी कोई तुम्हें माँ का चेहरा नहीं दिखा सकता है। आज इनकी कदर कर लो, इनसे प्यार कर लो, इनसे मोहब्बत करो। अगर ये चले गए ना तो बूढ़े जरूर हैं,
कमजोर जरूर है। आज मुझे 1000 दे के कह दोगे मौलवी दुआ करना जरा बिजनेस अच्छा हो जाए, 100 रुपए दे के 10,000 दे के कहोगे दुआ करना काम अच्छा हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है मैं 10,000 लेके भी दिल से दुआ कर दूं। हाँ, ये जरूरी नहीं है मैं 10,000 लेके दिल से दुआ करूं। मैं कहूंगा मेरा तो काम हो गया, 10,000 मिल के जा भाई तेरा बिजनेस में बरकत हो जाए, है समझाने के लिए कह दूंगा। लेकिन खुदा की कसम, माँ बाप बूढ़े होते हैं और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, करवट ले तो आग निकले, बैठे तो आग निकले, पानी पिए तो हुंकारे निकले। लेकिन आधी रात में भी अगर माँ की आंख खुल जाती है ना, आधी रात में भी माँ की आंख खुल जाती है, और जब हाथ उठते हैं ना तो वो ये नहीं कहती अल्लाह मेरी कमर का दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरे सर का दर्द ठीक कर दे। नहीं, आधी रात को भी जब आंख खुलती है, हाथ उठते हैं तो कहती अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे लालों को सलामत रखना। हाँ, ये माँ होती है जो बगैर किसी लालच के दुआएं देती है। वो साहिब सुबह हो जाती है, इसकी दुआएं खत्म नहीं होती है। और तुम्हें मालूम है, कोई ये मत समझना मेरी माँ तो गोबर थोपती है, कंडों के काम करती है, हाथ मिट्टी में सने रहते हैं, क्या दुआ कबूल होती होगी? हाँ, ये उसकी अपनी जाती मामला है कि उसके हाथ कैसे रहते हैं। लेकिन फरमाया गया उसके हाथों में अगर गंदगी भी भरी हो ना नाखूनों में, और वो हाथ उठा के कहती है अल्लाह मेरे बेटे को बरकत दे दे या मेरे बेटे को सलामत रख। फरमाया गया कि हाथ कितने भी गंदे हो और माँ के जब बेटे के लिए उठते हैं ना तो अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। फरमाता क्यों हिल रहा है? वो कहता है या अल्लाह एक माँ ने बेटे के लिए हाथ उठाए हैं, और उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक इसकी दुआ पूरी नहीं कर दी जाएगी। आवाज आती है अर्श ठहर जा, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, हमने उसकी जबान खुलते ही उसकी सारी दुआएं कबूल फरमा ली है। ये उस माँ की कहानी है साकिब जिसके हाथ गोबर में सने रहते हैं। और याद रखना जवानों, बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं, कयामत का दिन होगा, अमल तो ले जाएंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी। क्या होगा? सिर्फ नेकियां ही नेकियां। बड़ा खुश होगा, बख्शे गए, सारी नेकियां ही नेकियां है। हुक्म होगा ठहर जाओ, अभी काम पूरा नहीं हुआ। थोड़ी देर में अचानक एक छोटा सा पर्चा आके इसके गुनाहों के पल्ले में गिर जाएगा, और फिर गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी। हुक्म होगा फरिश्तों दोज़ख में डाल दो। ये उसकी बात कर रहा हूं जिसके अमाल में एक भी गुनाह नहीं था। हुक्मों का दोज़ख में डाल दो। रोके कहेगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरी फर्माबरदारी में गुजारी है, आज दोज़ख में डाल रहा है, तराज कुछ नहीं। मालिक बता तो सही गुनाह क्या है? आवाज आएगी तूने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी, लेकिन एक बार अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कर ली थी। सिर्फ ये गुनाह ऐसा है जिसने तेरी सारी नेकियों को गुनाहों के मुकाबले में हल्का कर दिया है। जवानों, आज बात बात पे कहते चुप रहा कर, बहुत बोलती है, तेरी आवाज से सर में दर्द होता है। तो खुदारा जिस दिन ये चले गए ना, फिर ढूंढोगे कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। ये मर जाएंगे तो फिर शौक से 12 बजे आना, कोई तुमसे हिसाब लेने वाला नहीं होगा। 3 बजे आना, कोई तुम्हें फोन करके बुलाने वाला नहीं होगा। पूरी रात भी नहीं आओगे तो कोई नहीं तुम्हें टोकने वाला। आज इनका टोकना बुरा लगता है, खुदा की कसम ये चले गए तो जब तुम बैठोगे कोई आवाज नहीं देगा, तब तुम मुड़ मुड़ के देखोगे मेरी माँ की आवाज क्यों नहीं आ रही है, कोई मुझे ढूंढने क्यों नहीं निकला। फिर कहोगे वो दिन कितने भले थे जब देर से आने पे बाप डांटा करता था, जब लेट आने पे माँ नाराज होती थी। उस दिन पता चलेगा माँ बाप कितने कीमती है। मेहरबानी करो, तरीके बदलो। वो जवानों, ये जलसा किया, अल्लाह करे ये रब की बारगाह में कबूल हो जाए। और जवानों, बड़ी मेहनत से तुमने सजाया है इसको। अगर चाहते हो कि अल्लाह इस जलसे को हमारे लिए जरिए निजात बना दे तो कोशिश ये करना, इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हम अपने नबी से सच्चा प्यार करेंगे, अपने नबी से अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगे। और कौम की बेटियों, तुम भी अहद कर लो, जब तक जिएंगी कनीज़े फातिमा बनकर जिएंगी। सरों पे दुपट्टा रहना चाहिए। भाइयों बहनों की इज्जत के रखवाले बन जाओ। बापों बेटियों की इज्जत की आबरू के मुहाफिज बनो। अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाओ। फैशन के कपड़े न लाओ। ये मत देखो
दुनिया को कौन सा लिबास पसंद है, पहनने से पहले ये देखो मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा को क्या पसंद है। जब ये अदाएं होंगी फिर देखना, खुदा की कसम कब्र में तुम आओगे ना और फरिश्ते उठा के बैठाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी होगी, कफन तो सफेद होगा ही। आका फरमा देंगे फरिश्ते सोने दो, सारी जिंदगी मेरी अदाओं को अपना के आया है, अब पूरी जिंदगी ये थक गया मेरी अदाओं को अपनाते अपनाते, अब कयामत तक इसे चैन से सो लेने दो। अल्लाह अकबर। बस उनका इतना करम हो गया ना तो समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह करीम पहले हमारी गुफ्तगू पे हमें अमल की तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो लोगों तुम्हारे लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है मेरे महबूब से सीखो। मजदूर से इज्जत करो, गरीबों से प्यार करो, बच्चों से बच्चों पे शफकत करो, बड़ों का अदब करो, बूढ़ों का एहतराम करो। कभी चाहा करो ना कि हमें मुस्तफ़ा की इज्जत का सवाब मिले तो अपनी गली से गुजरने वाले सफ़ेद बाले वालों की इज्जत कर लिया करो, अल्लाह मुस्तफ़ा की इज्जत का सवाब अता फरमा दे। ये मेहरबानी करनी है। बात समझ गए ना। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे इंशाअल्लाह एक बच्चा हाफिज कुरान बना गए, उसके सर पे दस्तार का ताज रखा जाएगा। और मैं मुबारकबाद पेश कर दूं उन सभी लोगों को जिन्होंने मदरसे में मस्जिद में अपने खून पसीने की कमाई खर्च की है। लोग कहते हैं यार ये बड़ा तरक्की कर रहा है, इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है। साहिब अमीर बनने के भी कुछ राज होते हैं। जो दुनिया से तिजारत करते हैं ना वो घाटे की तिजारत होती है, जो रब से तिजारत करते हैं वो फायदे की तिजारत होती है। अपनी कमाई रब के नाम पे लुटा के देखो, उसका वादा 1 दोगे तो 10 दूंगा, 100 दोगे तो 1000 दूंगा। उसके नाम पे लुटाने की आदत डालो। खुदा की कसम जो उसके नाम पे लुटाते हैं ना तो उन्हें ना लुटाने का पता चलता है ना आने का पता चलता है। ये सब रब का करम है। अभी मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अल्लाह सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। जिन लोगों की फरमाइश रह गई है उनसे माजरत चाहता हूँ, वक्त इतना नहीं था कि मैं अलग से फरमाइश भी बयान कर देता, बस मुझे इस मौजू पे गुफ्तगू करनी थी। माजरत के साथ माफ फरमा दें। इंशाअल्लाह जिंदगी अगर मौका देगी कभी फिर फरमाइशें पूरी होंगी। 10 मिनट और बोलना, दस्तार बंदी हो जाएगी, बैठ जाओ, 10 मिनट और बोलना। हेलो, देखिए अगर आप जो अपने मदरसे से एक